सर, बात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दिए गए रिलीफ पैकेज के हवाले से। बहुत अच्छी बात है, मैं बज़ाते खुद बहुत खुश हूँ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक आम आवाम के लिए रिलीफ पैकेज दिया है। लेकिन सर, इस वक्त अपोजिशन तंज कर रही है, अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद कर रही है और वो कह रही है लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जाना चाह रहे हैं या वो जा रहे हैं, इसलिए उनको डर है और इसलिए उन्होंने इस वक्त आवाम को पैकेज दिया है और ये अगली हुकूमत के ऊपर जो है वो मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो सर, आपको क्या लगता है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी कह रहे थे अभी हम उस तरह से रिलीफ नहीं दे सकते, इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस अब जो है वो हाई हो चुकी हैं और मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अचानक से ये रिलीफ ऑपोजिशन का बहुत बड़ा सवाल है सर। देखिए मारिया, सबसे पहले तो जितनी आने वाली हुकूमतों के लिए मुश्किलात मुस्लिम लीग नून ने छोड़ी हैं वो शायद पाकिस्तान की 74 साल की हुकूमत ने किसी हुकूमत ने नहीं छोड़ी। 2018 तो आप सबकी मेमोरीज ताज़ा हैं। फिर 1998-99 में जो ये पाकिस्तान का हाल करके और छोड़ के गए थे, वो जो है उसमें तो लोगों के डॉलर खा गए थे, ये ख़त्म कर गए थे। और जो है उसके बाद जो है मुशर्रफ साहब को टेक ओवर करना पड़ा। फिर 1990 से 93 के बाद इनकी हुकूमत ख़त्म की गई, वो भी तारीख की बदतरीन हुकूमत थी और वो जो है जितनी माली मुश्किलात छोड़ के गए। यही वजह है कि इन्होंने खुद 4 दफ़ा IMF प्रोग्राम लिया, पीपल्स पार्टी ने 9 दफ़ा लिया। तो ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, इनको ज़रा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। आपको ये भी याद करा दूं, शायद आप लोगों को याद ना हो, इनकी हुकूमत के 5वें साल के आखिरी महीने के आखिरी हफ्ते में जो इनका बजट नहीं था, इन्होंने बजट का ऐलान किया था और उसमें जो है आप जैसे मासूम और हमारे जैसे मासूम जब नौकरी करते थे तो उनको खुशखबरी दे दी कि आधा टैक्स कर दिया आपका। 5वें साल के आखिरी हफ्ते में जो इनका बजट नहीं था, फिर वो PTI की हुकूमत आई, उन्होंने देखा ये क्या भाई कर गए, तो उसको रिवर्स किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी 4 महीने की तनख्वाह आधी टैक्स पे आई थी और 4 महीने बाद सारा टैक्स वापस वसूल हुआ सूद समेत। तो ये किस तरह की बातें करते हैं। और फिर उसके बाद जो है अब ये कह रहे हैं कि आने वाली मुश्किल हुकूमत के लिए मुश्किलात। भाई, आने वाली मुश्किलात हुकूमत की उसकी होंगी ना जो कल आएगी। अभी तो अगस्त 2023 तक इनकी हुकूमत है, 1.5 साल हमारी हुकूमत है और उसके बाद भी 5 साल जमा करने तो 6.5 साल, मतलब बहुत दूर की सोच रहे हैं। 7 साल बाद की आने वाली हुकूमत की बात कर रहे हैं। साहब ये बताएं, ये 300-400 अरब रुपया आएगा कहां से? IMF तो ये कह रहा था कि पेट्रोलियम लेवी हर महीने बढ़ानी है, आपने तो इतनी बड़ी तब्दीली कर दी। IMF तो कह रहा था कि महंगी बिजली का जो बोझ है, खसारा है, ये अवाम पे मुंतकिल करना है। ये रकम कहां से आएगी? कर्जे लेंगे, IMF को नाराज करेंगे या इसका कोई मुतबादिल है? देखिए अदील, पहली बात तो ये कि कच्ची गोलियां नहीं खेलती है हुकूमत ना, और बड़ी जिसे कहते हैं ना कि हर चीज को उसके टाइम पे जो है ना उसको दी जाए तो अच्छी लगती है। मतलब वक्त से पहले अगर कोई चीज दे दो और जरूरत ना हो तो वो जाया हो जाती है, और जब जरूरत हो और उस वक्त दी जाए तो उससे अच्छी कोई चीज और नेमत नहीं होती। देखिए बात यह कि पहली बात तो मैं आपको बताता हूं कि हमारा टैक्स का हदफ था 5,800 अरब रुपए साल शुरू किया, फिर मिनी बजट का 6,100 अरब हो गया। अब 8 माह के हमारे पास नंबर आ गए टैक्स के। कल तक हम 286 अरब रुपए अपने टैक्स के हदफ से ज्यादा है। तो यानी कि अगर हमारा टैक्स का हदफ 6,100 अरब और 300 अरब और प्लस कर दो तो हम 6,400 अरब रुपए इस साल टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो पिछले साल से तकरीबन जो है 1,700 अरब रुपए ज्यादा है। 1,700 अरब रुपए ज्यादा है पिछले साल, और 1,700 अरब ज्यादा है और टारगेट से जो है तकरीबन 600 अरब ज्यादा है। तो हमने रिलीफ कितना दिया पहले तो इसका हिसाब लगाए ना। हमने रिलीफ दिया है 4 महीने का 250 से 300 अरब का, तो 600 अरब हम हदफ से ज्यादा आगे हैं, तो हमारे लिए कोई तकलीफ का मरहला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा 8-9 हज़ार का जो बजट है उसमें हमने बड़े अलग अलग, जैसे मैं आम आदमी की मिसाल देता हूँ कि एक आम आदमी का महीने का बजट है अगर 50,000 रुपए, तो उसमें उसने रखा होता है कि जी 10,000 खाने पीने के, 5,000 स्कूल की फीसों के, 3,000 बिजली के बिल के, 1,000 2,000 जो है कुछ और चीजों के। लेकिन उसमें ये नहीं होता कि पत्थर पे लकीर होती है, उसमें रद्दोबदल हो सकता है। तो अगर इन केस हमें कोई 150 अरब रुपए का कोई टारगेट से आगे पीछे होने की जरूरत पड़ी
तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिसको हम थोड़ा सा कट कर सकते हैं। लेकिन तो मोहम्मद साहब, आलमी मार्केट में तो कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं ना, कीमतों को तो ब्रेक नहीं लग गई। अब जो सूरत हाल है रूस की यूक्रेन कशीदगी वाले मामले पर, ये कीमतें तो ऊपर जाती आ रही हैं। आपने जो अपना टारगेट रखा है, ठीक है, आपने अपना जो एक टारगेट से ऊपर गए हैं महसूलात में, लेकिन ये इम्पैक्ट तो बढ़ता चला जा रहा है। ये कहाँ तक रेजिस्ट करेंगे? आखिर 4 महीने तक ये क्या श्योरिटी है कि आलमी मार्केट में कीमतें नहीं बढ़ेंगी, रुक जाएंगी, नीचे आएंगी? तो आखिर कुछ ना कुछ तो फिर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। प्लस मुज़म्मिल असलम साहब, आपका एक बयान पढ़ रही थी, आपने कहा है कि IMF को एतमाद में लिया है। तो सर, क्या आपकी वाकई में उनसे कोई मीटिंग वगैरह हुई है जो आपने तमाम ये चीजें अलाइन किया और उसमें उनको एतमाद में लिया? देखिए, IMF को वजीर खजाना ने कल एक टीवी शो में जो है बताया था रात को कि हमने IMF को इतला दे दी है। IMF को इतला देना एक अलग चीज होती है, फिर IMF के साथ जब हमारा अगला रिव्यू होगा, 7वां रिव्यू, तो अगर उसमें पॉइंट रेस करेंगे तो हम अपनी उनको जो है वो दे देंगे, तसल्ली दे देंगे जो हमारे पास है। ठीक है। दूसरी बात, अदील, क्रिकेट देखते हैं आप? अगर क्रिकेट देखते हैं, मुझे तो अब टाइम नहीं मिलता, लेकिन क्रिकेट में अगर आप पहले ओवर के किसी ने अगर जो है 10 रन बना लिए तो आप पूरे 50 ओवर को 10 से जो है मल्टीप्लाई नहीं करते। आपको ही पता है कि एवरेज रन रेट जो है 50 ओवर बाद, बेशक एक ओवर में 10 बन गए, कोई मेडन ओवर हुआ, एवरेज 6-7 की रन रेट बनती है। तो अभी ये यूक्रेन की वॉर जो है, इसकी जो पेट्रोल की कीमत थी, इसका हाइप जो है जंग से पहले ही आ गया था। आपको याद होगा जनवरी में $70 कीमत, $70 से $90 जी जंग लग जाएगी, जंग लग जाएगी, और 90 से 100 किया इन्होंने जंग वाले दिन और उसमें। तो ये 4 महीने की हमने विंडो की है और हमें बड़ा इत्मीनान है कि इस 4 महीने में जो है, और हमें अपने से ज्यादा आप लोग की किस्मत पे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला जो है 4 महीने में ये जो कीमतें हैं इसमें एक ठहराव आएगा, टेपर डाउन हो जाएंगी, और जो है जो हम तखमीना जो हिसाब लगा रहे हैं 250 अरब का, इसके अंदर अंदर जो है ये मामला तय हो जाएगा। शाहिद हकान अब्बासी साहब तो कह रहे हैं जी कि इससे महंगाई बढ़ेगी बिजली सस्ती करने से। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के क्या कहने, एक दफा जब उनकी हुकूमत खत्म हुई ना, तो जब 2018 के बाद गए, कहते हैं हमने सारी मईशत अच्छी छोड़ी है, 2 चीजें अच्छी नहीं थी, वो करंट अकाउंट खसारा जो $19 अरब का था, और बजट खसारा, बाकी सब अच्छा था। तो कहने का मैंने उसकी जो है ना तशरीह ये की थी, दिमाग और दिल फेल होने के अलावा पूरा जिस्म सही दे के गए थे हम, वो ये कह रहे हैं। तो वो उनकी जो माशी जिसे कहते हैं, जो मैंने उनके बयानात पिछले दिनों से देखे हैं, उसमें जो है ना उनकी मुझे माशी समझ बूझ और मुज़म्मिल साहब, शायद खान भाई साहब क्या कह रहे थे वो आपको सुनवा देते हैं, देख ले लेते हैं। खुद देख लिया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आकर एक और यू टर्न मारा। 4 दिन पहले हमें बताया करते थे दुनिया में तेल की कीमत बढ़ रही है तो पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, और 12 रुपये तेल बढ़ा दिया। ये नहीं बताया कि हमने IMF से वादा किया हुआ है, इसलिए हम तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आज 10 रुपये कम कर दिए, हम उनके बड़े मशहूर हैं, लेकिन ये 10 रुपये भी 10 रुपये नहीं, ये 20 रुपये पाकिस्तान के अवाम को अदा करने पड़ेंगे। अगर आज नहीं तो कल करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो IMF से वादा किया है अब उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है। अब उन्होंने इजाफी टैक्स लगाने आपके ऊपर, लेकिन इमरान खान को पता है कि वो तो जाने वाला है, और अब ये खराबी पैदा करके जो भी अगली हुकूमत आएगी उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। जी मुज़म्मिल असलम साहब, तसल्ली दे दें कि ये आगे जाके मुश्किलात पैदा आवाम के लिए नहीं करेगी। देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आज से महीना पहले ये बयान देते थे कि हमने IMF के आगे अपनी खुद मुख्तारी जो है सरेंडर कर दी है, और आज ये IMF के वकील बने हुए थे माशाल्लाह से। तो इनके क्या कहने हैं, ठीक है ना। और मैंने तो आपको जो है सारा नंबर गेम बता दिया। अब इन्होंने ये कहा कि वजीर आजम ने 10 दिन पहले क्यों बढ़ाई और अब क्यों घटाई, सवाल ये है। देखिए, सवाल जैसे मैंने आपको कहा कि एक चीज को वक्त पे दिया जाए तो अच्छा है। अगर हम आज से 6 महीने से कीमतों को रोक के रखते हैं तो ये जो है आज मुश्किलात कुछ और हो जाती है, और उस वक्त हमें पता नहीं था कि हमारी टैक्स कलेक्शन जो है जिस स्पीड से चल रही है वो कंसिस्टेंट रहती है कि नहीं रहती। ये 3 महीने से 4 महीने से आप सबको पता है, सब नारा लगा रहे थे कि जी पाकिस्तान की मीशत फिर सुस्त हो जाएगी, पाकिस्तान की मीशत तो कोरोना के 1 साल तक जंप आया, फिर हमारे 8 महीने के नंबर देखे हैं और हमारी जो टैक्स कलेक्शन हो रही है, अब हमें लगता है कि हम जो है 4 महीने जो है अगले इस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बहुत अहम बात है, आप इसको समझने की कोशिश करें।
ये इस तरह के मेजर हमेशा एक्सेप्शनल टाइम पे लिए जाते हैं। पहले हमारी उम्मीद ये थी कि सर्दियां गुजर जाएंगी, तेल की कीमत गिर जाएगी। आपको याद होगा वजीर आजम ने भी कहा था कि फरवरी मार्च तक कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यूक्रेन के वॉर ने एक सूरत हाल चेंज कर दी पूरी दुनिया की, और उस सूरत हाल में एक्सेप्शनल टाइम में आपको एक्सेप्शनल डिसीजन लेने होते हैं। इसको कहते हैं लीडर। जैसे कोरोना हुआ था, तो कोरोना में दुनिया का पहला वजीर आजम इमरान खान था जिसने स्मार्ट लॉकडाउन के साथ, पहला दुनिया का वजीर आजम था जिसने 1200 अरब का पैकेज अनाउंस किया था। अमीर मुल्क अभी सोच रहे थे, और उसके बाद स्टेट बैंक को कहा कि आप अलग पैकेज दो। तो स्टेट बैंक दुनिया का सबसे एग्रेसिव बैंक था जिसने 6.25% एक महीने में शरह सूद को 13.25 से 7% किया था। तो एक्सेप्शनल टाइम में अगर किसी को एक्सेप्शनल डिसीजन लेना नहीं आता, उसको मैं लीडर ही नहीं मानता। तो ये इमरान खान ने कल एक बड़ी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है, और यूक्रेन की वॉर, क्योंकि वो रशिया से आया असेसमेंट था, उस पर उन्होंने कॉल ली।